हेलो नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 24 नवंबर को पोषण ट्रैकर का वर्जन 19.8 आया है, जिसमें 6 अपडेट हुए हैं। जिसमें 6 अपडेट में से 4 अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो 2 अपडेट है वो माइनर बग फिक्सेस और ऐप ऑप्टिमाइजेशन है। माइनर बग फिक्सेस और ऐप ऑप्टिमाइजेशन। बाकी जो 4 अपडेट्स है उसके बारे में एक एक करके बताते हैं। इसके लिए फिर आपको ऐप में भी ले जाएंगे। सबसे पहला जो है उसमें बच्चों के ऑल कैटेगरी में, जैसे कि आप देखोगे, ग्रोथ हिस्ट्री जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो एमपीआर था उसमें जो डिटेल डेटा है वो अब टेबुलर फॉर्मेट में कर दिया गया है। तीसरा जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर फ़ोटो अपने सेंटर का एक्टिविटी के दौरान ले सकती है। और जो चौथा है वो लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 महीने के बच्चों को एडिशन अगर करना चाहेंगे तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिएगा, जो कम से कम 6 महीने 177 डेज़ तक है, डिलीवरी डेट और डेट ऑफ बर्थ के से। तब इसको देखने के लिए हम ऐप पे चलते हैं। ऐप में मैंने वर्कर का लॉगिन कर रखा है, तो इसलिए हम ऐप पे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्कर का लॉगिन कर रखा है, तो ऐप में हम सबसे पहले जो हमारा था लैक्टेटिंग मदर वाले का, तो हम लैक्टेटिंग मदर के लिए हम बेनिफिशरीज में जाते हैं। जैसे हम जाएंगे लैक्टेटिंग मदर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे लिमिट लगाया गया कि एडिशन आप इसको 6 महीने के अंदर अंदर तक ही, डिलीवरी डेट ऑफ बर्थ और डिलीवरी डेट से ये 177 डेज़ का रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। जैसे कि हम XYZ कुछ भी भर लेते हैं अभी। और तो अभी जैसे कि हम डिलीवरी डेट में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ पे जब डिलीवरी डेट पे इसे क्लिक करो तो ये रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आज से ये 6 महीना बैक तक आपका ये आ गया है। देखिए जून से पहले अगर मई में अगर आपका हो रखा है डिलीवरी, तो आपका ये रिस्ट्रिक्शन लागू हो जाएगा, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कर दिया है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, ये 170 डेज़ का ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये ऐसी सेम चीज़ आपके बच्चों के में भी है। जैसे कि हम बच्चों की कैटेगरी में सेम प्रोसेस करेंगे। जैसे 0 से 6 महीने का बच्चा है, इसमें भी अगर हम जाएंगे सेम वैसे ही भर देते हैं। तो देखिए जून से पहले का ये नहीं जाता, ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिएगा। यही सेम आपको सेम चीज़ है दोनों में, 0 to 6 मंथ और लैक्टेटिंग मदर में। अब हम इसको, ये था हमारा पहला अपडेट जो आपको मैंने दिखा दिया है। अब हम आते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। जैसे दूसरे अपडेट में हम जाएंगे डेली ट्रैकिंग पे। जैसे डेली ट्रैकिंग आप यहाँ पे देख रहोगे, ये इन्होंने एक नया ऐड कर दिया AWC फ़ोटो। तो जैसे वर्कर ने यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल कर दिखा दूँगा कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे हम ये आंगनवाड़ी AWC फ़ोटो पे जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलता है कि आप कैप्चर एनी वन एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक एक्टिविटी का। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप SCM डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब SCM बांट रहे हैं, मॉर्निंग स्नैक्स बांट रहे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CBC कंडक्ट कर रहे हैं। कोई भी एक एक्टिविटी का आपको फ़ोटो खींचना है अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि अपना खाली फ़ोटो सेंटर पे पहुंच गया और खींच के डाल दिया, ऐसा नहीं। तो जो फ़ोटो होगा उसमें इंक्लूडिंग चिल्ड्रन होना ज़रूरी है, तभी आपका ये लेगा। तो यहाँ पे ये क्लिक कैमरा, जैसे आप इस पर आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। तो क्लिक करने के बाद उसको ओके करके सबमिट कर देना। तो यहाँ पे वर्कर ने भर रखा है, तो इसलिए ये आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। अब हम आते हैं, ये था हमारा दूसरा अपडेट। अब हम जाते हैं तीसरे अपडेट के लिए। तीसरे अपडेट के लिए हम किसी बच्चे के प्रोफाइल में चले जाएंगे। जब हम बच्चे के प्रोफाइल में जाते हैं तो हमें 3 बिंदी पे जाना। 3 बिंदी में जाने के बाद ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये नया जोड़ दिया, ग्रोथ हिस्ट्री। पहले ये आता नहीं था। यहाँ से आपको बच्चों का ग्रोथ हिस्ट्री, आपको प्रीवियस जैसे लास्ट 3 मंथ हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो ये ग्रोथ हिस्ट्री आपने क्या क्या भर रखा है, तो यहाँ पे आपका ये सारा शो होता है।
डेट वाइज, ये महीने वाइज है ना, तो ये यहाँ पे है। तो ये आपका यहाँ पे ये नया ऐड कर दिया गया है बच्चों के नाम मिल के साथ। तो ये आपका तीसरा अपडेट था। चौथा अपडेट के लिए हम जाते हैं एमपीआर में, जो एमपीआर में बताया गया था। एमपीआर में हम जाने के लिए दो जगह से एमपीआर जा सकते हैं। या तो आप होम पेज में जाएंगे, डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे एमपीआर देख रहे हो आप, यहाँ से भी एमपीआर में जा सकते हैं, या फिर आप मोर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप एमपीआर में जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एमपीआर पे हम जाते हैं। एमपीआर पे जैसे हम जाएंगे तो आपका ये जैसे ये डेटा आता था, तो ये आपका है। तो ये हमें डिटेल्स में देखना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, ये पहले से ही था लेकिन अब इसको इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में कर दिया। तो इसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। जैसे मैं बैक गया तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डेटा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये टेबुलर फॉर्मेट में जैसे दिख रहा था, आपको यहाँ पे सारे बेनिफिशियरीज के जैसे नाम आ रहे हैं, जैसे इनएक्टिव है, एक्टिव है, तो ये आपको जो भी है यहाँ पे आपको पूरा शो हो जाता है। ठीक है, तो ये नया चार्ट बदला हुआ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ये आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।